हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकित प्रजापति और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अंकित प्रजापति स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, अब पढ़ने वाले हैं हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। मैंने पिछली वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक हल करा दिया था और आज की वीडियो में मैं क्या करूंगा, प्रश्नावली 8.1 को पूरा समाप्त कर दूंगा। और प्रश्नावली 8.1 को पूरा समाप्त करने के बाद कल पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, यानी प्रश्नावली 8.2। तो आज चलिए हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले प्रश्नावली 8.1 का 6 नंबर सवाल। और बहुत बेहतरीन ढंग से मैंने सभी क्वेश्चनों को समझाया है। आपको अगर वो वीडियो देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट, टाइम को वेस्ट करते नहीं हुए, ठीक है। चलिए, दिया है यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, ठीक है। कहा है कि यदि कोण ए यानी कोण बी न्यून कोण है, न्यून कोण का मान होता है, जानते हैं क्या, 90 अंश से कम। जहां कोण ए बराबर कोण बी, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं। अगर आपके पास एक त्रिभुज है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोण ए कोण बी न्यून कोण है, यानी 90 अंश से कम है, तो आप यहां पर ए लिख सकते हैं, यहां पर बी लिख सकते हैं, या तो आप यहां पर ए लिख सकते हैं, यहां पर बी लिख सकते हैं, यहां पर आपको सी लिखना पड़ेगा, चाहे कोई और नाम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, कहा क्या है, कहा है आपसे कि कॉस ए बटे इक्वल टू कॉस बी। ध्यान से देखिए, एक बार थीटा क्या लिया है ए, तो आपने एक बार थीटा क्या ले लिया ए, एक बार कोण का मान क्या है बी, तो एक बार कोण का मान हो गया बी। समझ में आया। अब चलिए, कॉस ए मैंने आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाया है कि लाल बटे कक्का के बारे में, लाल बटे कक्का के बारे में। ये हो जाएगा साइन, ये कॉस, ये टैन। तो कॉस का मान होगा आधार बटे कर्ण। कॉस का मान क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस ए यानी निचला वाला फिगर देखेंगे, ठीक है। कॉस ए यानी नीचे वाला फिगर देखेंगे, तो बताइए नीचे वाले फिगर में आधार क्या है, तो आधार है आपका ए और सी, तो आधार हो जाएगा आपका ए सी बटे कर्ण कितना है, तो कर्ण है आपका ए बी, इक्वल टू कॉस बी में देखिए, कॉस बी यानी थीटा का मान बी है, तो यहाँ थीटा का मान बी है। फिर देखिए, अब बताइए कि कॉस बी यानी कॉस का मान होता है आधार बटे कर्ण, आधार है आपका बी सी, ठीक है, और कर्ण क्या है, कर्ण है आपका ए बी। बस हो गया। अब देखिए, कर्ण से कर्ण मतलब नीचे से नीचे ही कट के बच का जाएगा आपका सिर्फ ए सी, हाई कट जाएगा। देखिए बचेगा का ए सी बराबर बी सी। अब बताइए, एक बात आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा कि समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी समान होते हैं। क्या, समान भुजाओं के सामने वाले कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। ये आपने प्रश्नावली 6 में पढ़ा होगा। तो आप चूंकि यहां लिख सकते हैं, चूंकि समान भुजाओं के सामने वाले कोण समान होते हैं। अब बताइए, AC यानी AC ये है, तो AC के सामने वाला कोण क्या है, कोण B, तो आप यहां पर लिख सकते हैं कोण B। बताइए क्या है, BC, BC के सामने वाले कोण क्या है, कोण A, तो ये हो गया कोण A। प्रूफ हो गया। बस यही कहा था ना, कोण A बराबर कोण B, तो कोण A बराबर कोण B, यही प्रूफ करने के लिए कहा था, और यही हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको प्रूफ कर दिखा दिया। देखिए, ये इतना शॉर्ट में मैंने आपको बताया है कि कहीं भी यूट्यूब पर आपको इतने शॉर्ट में नहीं मिलेगा। तो बहुत बेहतरीन ढंग से हमने बताया है। देखिए, तो अच्छा से इसको सीख लीजिएगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता है, पूछा ज़्यादा भी है। तो चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अब तक आपने नोट कर लिया होगा, और अब चलिए हम लोग ले चलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है वो देखेंगे हम लोग। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन कहा है, यदि cos थीटा बराबर 7/8, तो पहला, ठीक है, तो कह दिया है कि पहला ज्ञात कीजिए, क्या, 1 +
साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे में 1 प्लस कॉस थीटा फिर 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकेंड नंबर कहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा, और सेकेंड नंबर कहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा। ये फर्स्ट नंबर था, सेकेंड नंबर कहाँ है कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए देखते हैं ध्यान से। दिया क्या है कॉस, चलिए फिगर बना लेते हैं पहले। ये था, ये हो गया ए बी सी, ये थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया था कि कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। यानी ऊपर क्या है आधार, तो आधार का मान 7, कर्ण का मान 8। अब चलिए पाइथागोरस से निकालें लंब, तो चलिए निकालते हैं। क्या लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस। चलिए यहाँ पर लगा देते हैं, यहाँ पर लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस। पाइथागोरस अगर लगाएंगे तो यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, क्या पाइथागोरस का होता है फार्मूला कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही था ना। देखिए क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। दिया है कॉट थीटा, देखिए कॉस नहीं दिया है, दिया क्या है, दिया है आपका कॉट थीटा। क्या दिया है कॉट थीटा, हम लोग लिखे हैं कॉस थीटा, कॉस नहीं रहेगा, यहाँ पर रहेगा आपका कॉट थीटा। कॉट थीटा, कॉट किसका उल्टा होता है टेन का, और टेन का होता है आधार बटे क्या टेन का। देखिए एल ए एल के ए, यानी लंब बटे आधार। टेन का होता है लंब बटे आधार, तो इसका हो जाएगा आधार बटे लंब। यानी देखिए आधार बटे लंब, आधार हो जाएगा आपका 7 और लंब हो जाएगा आपका 8। ठीक है, और यहाँ से आपको ज्ञात क्या करना है कर्ण। अब चलिए पाइथागोरस यूज करें, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर कितना होगा, 8 8 64, 7 7 49। देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर है, जोड़ेंगे ना तो 3 6 4 10 1 11 113 आएगा। बताइए कर्ण का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, √13, यानी इसका मान आ गया √13। अब चलिए पहले को लगाते हैं, फिर लगाएंगे हम लोग दूसरे को। तो पहला नंबर को अगर ध्यान से देखें तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा। क्या वो फार्मूला ये है कि चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कुष्ठ में ए प्लस बी, एक कुष्ठ में ए माइनस बी। पढ़ा है कभी आपने? तो ध्यान से देखिए, एक कुष्ठ में ए प्लस बी, एक कुष्ठ में ए माइनस बी है, तो क्या आप उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए, एक का स्क्वायर होगा एक माइनस साइन का स्क्वायर होगा साइन स्क्वायर थीटा, एक का स्क्वायर होगा एक, कॉस का स्क्वायर होगा कॉस स्क्वायर थीटा। छोटा हो गया। अब चलिए 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब कितना है 8, कर्ण कितना है 13, तो 8 बटे 13 वो भी रूट में, और इसका होल स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार 7 है, कर्ण कितना है 13, 7 बटे √113 का होल स्क्वायर। अब चलिए हल करते हैं। 1 माइनस 8 का वर्ग 64, √113 का वर्ग कितना होगा, तो √113 का वर्ग होगा 113 बटे 1 माइनस 7 अपान √113 का वर्ग होगा 113 और 7 का वर्ग होगा कितना 49। अब चलिए यहाँ पर आते हैं, 113 यहाँ आएगा तो कितना हो जाएगा 113 माइनस 64 बटे 113 बटे में 113 यहाँ आएगा तो 113 माइनस 49 बटे में 113। चलिए ध्यान से देखते हैं, बताइए 113 मिले 64 गया, तो 13 मिले 4 जाएगा बचेगा 9। यहाँ कितना बचा 10 मिले 6 जाएगा बचेगा 4 यानी 7। 10 मिले 6 जाएगा बचेगा 4 यानी 49। यहाँ देखिए 13 मिले 9 जाएगा 13 मिले 9 जाएगा बचेगा कितना 4। 10 मिले 4 जाएगा बचेगा 6 यानी 64। आइए 113 से 113 आसानी तरीके से कट जाएगा, तो जो आंसर आएगा वो आएगा आपको 49 बटे 13। यही पूछा था आपसे, समझ में आया? देखिए ये जो बटे का बटे में होता है ना, तो अगर बीच का अगर देखिए इसका इसमें आप गुणा करते हैं और इसका इसमें आप गुणा करते हैं, तो ये ऊपर जाता ये नीचे आता, तो दोनों आपस में मान बराबर होते तो आप काट सकते थे ना। वही काम हमने भी यहाँ किया, समझ में आया? अब चलिए सेकेंड नंबर को ताकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा।
कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का। तो टेन का क्या होता है? तो यल ए यल यानी लंब बटे आधार। क्या? लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है? 8। अरे यहाँ पर देखिए कितना, कॉट थीटा। और सेकेंड का मान क्या कहा है? तो भाई साहब जो आपकी किताब में दिया सेकेंड का मान काट स्क्वायर थीटा का। तो अरे भाई साहब भाई देखिए काट थीटा का मान 7/8 था ना, तो आप 7/8 लिख दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। 7 7 49 8 8 64 हो गया आंसर। क्या कहा था? कॉट थीटा का मान दिया था, कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछा था, यानी वर्क करना था, वर्क कर दीजिए, आ गया आंसर। कुछ करना था? कुछ नहीं करना था। देखिए कॉट थीटा का मान 7/8, कॉट स्क्वायर थीटा, स्क्वायर कहा ना तो स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे भी हो जाएगा। समझ में आया? चलिए जल्दी से नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग सेकंड नंबर, यानी आपके 7 नंबर हो गया 8 नंबर क्वेश्चन पर। ठीक है, ये था आपका 7 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब इसे मिटा देते हैं और अब आपको ले चलते हैं 8 नंबर पर, और 8 नंबर को भी दिखाएंगे कि कैसे हम लोग सॉल्व करें। तो जो 8 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है यदि 3 cot इक्वल टू 4, यदि 3 cot A इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। कहा है या नहीं। चलिए दिया का है, यहाँ पर दिखाते हैं। दिया का है आपका 3 cot ए बराबर 4, 3 गुणा में है उधर जाके भाग में, cot ए बराबर 4/3। एक त्रिभुज बनाइए। चलिए थीटा ए है तो आप यहाँ पर लिखेंगे थीटा क्या ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी। कॉट थीटा बराबर क्या होता है? तो भाई साहब कॉट थीटा बराबर होता है LAL यानी टेन का उल्टा। तो टेन का उल्टा क्या होता है? तो टेन का उल्टा होता है आधार बटे लंब। टेन का उल्टा क्या होता है? तो आधार बटे लंब। आधार हो जाएगा आपका 4, लंब हो जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा, टेन थीटा का क्या होता है? टेन थीटा का होता है लंब बटे आधार, तो कॉट थीटा का हो जाएगा आधार बटे लंब, उसका उल्टा। पाइथागोरस से कर्ण निकाल सकते हैं ना आसानी तरीके से। चलिए निकालते हैं। पाइथागोरस, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण निकालना है, लंब का मान 3 का स्क्वायर, आधार का मान 4 का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 3 3 के 9, 4 4 16, 16 9 कितना हो जाएगा 25। और यहाँ देखिए ये स्क्वायर है ना तो उधर चला जाएगा तो रूट 25 हो जाएगा। और यहाँ पर कर्ण का मान कितना आ जाएगा 5, यानी ये हो गया 5। कहा क्या है? चेक करो इन दोनों को। चलिए चेक करते हैं। करना क्या है? सिर्फ मान रखना है। देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन थीटा का मान क्या होगा? तो भाई साहब टेन थीटा का मान होगा आपका, देखिए हमने बताया था कि टेन थीटा किसका उल्टा होता है? कॉट थीटा का। तो कॉट थीटा कितना है? 4/3। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा? 3/4। यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा? टेन थीटा कितना हो जाएगा? 3/4 का होल स्क्वायर बटे में 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर बराबर कॉस। कॉस थीटा कितना होता है? तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 4, कर्ण कितना है? 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा। साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब है आपका 3/5 का होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस 3 3 के 9/16 बटे में 1 प्लस 3 3 के 9/16 बराबर है। देखिए 4 चौको 16/25 माइनस 3 3 के 9/25। ठीक है, अब चलिए हाई 16 यहाँ आ जाएगा। देखिए हाई 16 यहाँ आ जाएगा और 16 में 9 जाएगा, कितना बचेगा? तो भाई साहब 16 और 16 में 9 जाएगा, बचेगा 7/16।
यहाँ पर देखिए 16, 16 9 कितना होगा 25, अब 25 बटे 16, 16 से 16 कटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए 16 में 9 हो जाएगा, बचेगा 7 बटे 25, और यहाँ से अगर ध्यान से देखेंगे तो हाई बचेगा क्या 7 बटे 25, तो 60 बटे 25 बराबर 7 बटे 25, यानी आप इसे आसान तरीके से प्रूफ कर सकते हैं, यानी लिख सकते हैं, यानी आप कहेंगे कि हाँ हम इसे लिख सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए हो गया, अब मैं इसे मिटा देता हूं और 9वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे कैसे सॉल्व करें। चलो, तो 9वां नंबर जो क्वेश्चन है वो कहा है आपका त्रिभुज ABC जिसका कोण B है। कहा है 9 नंबर क्वेश्चन, देखिए त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण, यानी B यहाँ है समकोण है, यहाँ कर दीजिए A, यहाँ कर दीजिए A, यहाँ कर दीजिए C। फिर कहा है यदि tan A बराबर 1/√3, तो कहा है पहला का मान, पहला कहा है कि sin A cos C प्लस cos A sin C का मान। सेकेंड नंबर कहा है cos A cos C का मान, फिर sin A sin C का मान ज्ञात कीजिए। यही आपसे कहा है और यही हमें ज्ञात करना है। देखिए आप चाहें तो हम यहाँ पर फार्मूला से भी बता सकते हैं, लेकिन फार्मूला अभी हमने आपको वो पढ़ाया नहीं है, क्योंकि वहाँ तक अभी हम लोगों ने पहुँचा नहीं है, तो हम आपको सीधे मान रखना बताएंगे, अभी फार्मूले पर नहीं पहुँचाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है क्या लंब बटे, tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटे आधार, लंब का मान 1, आधार का मान 3, वो भी रूट में। चलिए कर्ण ज्ञात करें, तो भाई साहब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर देखिए 1 प्लस √3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 1 प्लस 3, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4, तो कर्ण बराबर √4, तो कर्ण बराबर 2। अब इतना तो निकालना आप जान ही गए होंगे, तो यानी कर्ण का मान कितना आ गया 2। चलिए पहले का मान याद करते हैं। पहला क्या है sin A cos C प्लस cos A sin C। एक बात अगर आप ध्यान से देखें ना, तो सिर्फ कहीं कोण A कहा है, कहीं कोण C कहा है, तो आपने कोण A वाला तो बना लिया है, कोण C वाला भी बना लीजिए। चलिए हाई हो गया कोण C, हाई तो भी परमानेंटली है, हाई है। देखिए बी ए बराबर √3 था, हाई 1 था, और कर्ण का मान हमेशा 2 रहबे करेगा। अब चलिए देखिए साइन ए ये वाला लेंगे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब का मान 1, कर्ण का मान 2, 1/2 गुणे कॉस सी, कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार का मान 1, कर्ण का मान 2 यानी 1/2 प्लस कॉस ए, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, यानी 1 में देखना है तो आधार कितना है ये √3, कर्ण कितना है 2। साइन सी यानी इसमें देखना है, तो बताइए साइन थीटा बराबर कितना होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है √3, कर्ण है √2। चलिए गुणा करते हैं, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा √3 का √3 में 3 और 2 दूना का 4, जोड़ देंगे 3 1 कितना हो जाएगा 4/4 यानी कट के 1 आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा आपके पहले का आंसर, समझ में आया। अब चलिए दूसरे पर पहुंचते हैं। cos A cos C माइनस sin A sin C। ध्यान से देखेंगे तो cos A cos C का है, cos A cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, cos A आधार बटे कर्ण, आधार है √3, कर्ण है 2 गुणे cos C आधार कितना है 1, कर्ण कितना है 2 माइनस sin A, sin थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब है 1/2, कर्ण है कितना 2 हो गया। sin C यानी इसमें देखिए तो sin थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब √3 कर्ण 2, हाई हो जाएगा √3/4,
माइनस हाई हो जाएगा √3/4, दोनों माइनस प्लस है कट के हो जाएगा 0। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान था क्वेश्चन, बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इस क्वेश्चन को बताया है। तो जल्दी से जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नोट कीजिए। चलिए तो मैं इसे मिटा दूं, पूरी एनर्जी चली गई है, ठीक है। चलिए जो बचा कुछ है लास्ट क्वेश्चन है उसको भी हम लोग ख़त्म कर लें, क्योंकि एनर्जी अब रह नहीं गई। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन पर। सोचिए आपके लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। आते हैं 10 नंबर। कहा है त्रिभुज PQR में जिसमें कोण Q समकोण है, PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन P कॉस P और tan P का मान। चलिए त्रिभुज बनेगा, हाई हो गया Q, हाई हो गया P, हाई हो गया R। चलिए देखिए PQ का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, PQ का मान 5 सेंटीमीटर। अब चलिए PR और QR यानी PR और QR हाई दोनों का मान मिला के दिया है 25। हाई दोनों का मान कितना दिया है 25। तो भाई साहब अगर हे के आप यक्स मान लें तो हे का मान अगर 25 में ले एक यक्सवा घटा देंगे तो निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अब आप लगा दीजिए यहाँ पर पाइथागोरस। चलिए पाइथागोरस होता है कर्ण का स्क्वायर, यानी कर्ण है 25 माइनस x का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, आधार है 5 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब है x का स्क्वायर। देखिए 25 का वर्ग 625 माइनस x का वर्ग प्लस x स्क्वायर। फिर देखिए यहाँ आपको फार्मूला पता है a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab का लग रहा है, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर हो गया b स्क्वायर हो गया, माइनस है यहाँ पर तो माइनस 2ab, यानी देखिए 25 दूना का कितना हो जाएगा 50, और फिर ab यानी x बराबर 5 का 25 प्लस ही हो जाएगा x स्क्वायर। सभी को ना एक तरफ कीजिए, सभी को क्या कीजिए एक तरफ से, ध्यान से देखेंगे ना तो देखिए हाई है 625 प्लस x स्क्वायर माइनस 50x, प्लस में है ना माइनस 25, हाई फिर प्लस में है ना तो इधर आके माइनस x स्क्वायर बराबर 0, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया। अब देखिए हाई 625 में 25 गया बचा 600, हाई माइनस 50x था ना तो उधर जाकर प्लस 50x, अब 50 से 50 कटा दीजिए कितना 12 बार में कटेगा 600, यानी x बराबर का मान कितना गया 12। भाई साहब जब x का मान 12 आया तो यानी लंब आपका 12 हो गया, आई 25 में 12 घटा दीजिए यानी इसका मान हो जाएगा 13 आपका। समझ में आया। और फिर कहा क्या है ध्यान से देखिए, साइन P, ठीक है, साइन थीटा बराबर कितना होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 12, कर्ण कितना है 13 हो गया। कॉस थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13 हो गया। टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो टेन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 12, आधार कितना है 5 हो गया 12 बटे 5। यही पूछा था और यही हो गया। तो आज हमने त्रिकोणमिति का 8.1 चैप्टर पूरा समाप्त कर दिया है और बहुत बेहतरीन ढंग से हमने इस चैप्टर को पढ़ाया है, तो मन से पढ़िएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।